वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अनुकूली विकर्ण इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अनुकूली विकर्ण किसे कहते हैं और उसका उदाहरण हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अनुकूली विकर्ण। इसमें लिखेंगे अनुकूली विकर्ण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पूर्वज प्रजाति से विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल अनेक नई प्रजातियों का विकास होता है। यह विकास प्राकृतिक चयन के कारण होता है। यानी कि अनुकूली विकर्ण इसकी परिभाषा है, अनुकूली विकर्ण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पूर्वज प्रजाति से विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल अनेक प्रजातियां या नई प्रजातियों का विकास होता है। यह विकास प्राकृतिक चयन के कारण होता है। अब इसके आगे अगले डालेंगे उदाहरण। उदाहरण में लिखेंगे डार्विन की फिंच। इसमें लिखेंगे गैलापागोस द्वीपों पर रहने वाली फिंच चिड़ियों का एक ही पूर्वज था। यानी कि गैलापागोस द्वीपों पर रहने वाली एक फिंच चिड़ियों का केवल एक ही पूर्वज था। समय के साथ अलग अलग द्वीपों और अलग अलग प्रकार के भोजन के कारण उनकी चोंच के आकार और बनावट में परिवर्तन हुआ। यानी कि जब धीरे धीरे समय बीतता गया, अलग अलग द्वीपों और अलग अलग प्रकार के भोजन के कारण उनकी जो चोंच का आकार और उनकी जो शरीर की बनावट है उसमें परिवर्तन होने लगा। परिणाम स्वरूप एक ही पूर्वज से कई नई प्रजातियां विकसित हो गई। यानी कि जो गैलापागोस द्वीपों पर केवल रहने वाली फिंच चिड़ियों का केवल एक ही पूर्वज था। समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग प्रकार के भोजन के कारण चोंच के आकार और बनावट में परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप एक ही पूर्वज से कई नई प्रजातियां विकसित हो गई। अब इसके अलावा अन्य उदाहरण हैं जिसमें इस प्रकार के परिवर्तन हुए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनधारियों का डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद विभिन्न आवासों में फैलकर अनेक प्रजातियों में विकसित होना। यानी कि डार्विन का फिंच के बाद अन्य भी उदाहरण है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनधारियों का जो डायनासोर जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। उनके बाद विभिन्न आवासों में फैलकर अनेक प्रजातियों में वो धीरे धीरे विकसित हो गए। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अनुकूली विकर्ण किसे कहते हैं और इसका उदाहरण हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।